तो हेलो गाइस, IQ वॉइस में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। ये इसका पार्ट 1 है। जी हाँ, ये 2 पार्ट में बनेगा। पार्ट 1 में मैं आपको सारे तरह-तरह के क्वेश्चन जो भी इस टॉपिक में बन सकते हैं, हर तरह के क्वेश्चन सीपी, एसपी, एमपी इन सबसे रिलेटेड करवाऊँगा। और इसका पार्ट 2 जो है, उसमें आएगा आपका डिसऑनेस्ट शॉपकीपर और पार्टनरशिप। ये दोनों टॉपिक्स बहुत ज़रूरी हैं, पर इनमें कई तरह के अलग-अलग क्वेश्चन बनते हैं, तो ये मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में पढ़ाऊँगा। ठीक, हमारी अरिथमेटिक की एक प्लेलिस्ट चल रही है। इसमें हम अपना रेशियो, प्रोपोर्शन, वेरिएशन कर चुके हैं, परसेंटेज कर चुके हैं, एलिगेशन एंड मिक्सचर कर चुके हैं। अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस अच्छे से सीखना है तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है परसेंटेज का लेक्चर आपने देख लिया हो, क्योंकि परसेंटेज का जैसे जो हमने आपको लेक्चर पढ़ाया उसमें हमने आपको फ्रैक्शन टेबल पढ़ाई, जिसके बिना प्रॉफिट एंड लॉस सीखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप परसेंटेज का लेक्चर पहले अच्छे से देख लीजिए, उसमें फ्रैक्शन टेबल है, वो अच्छे से याद कर लीजिए। परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज कैसे लिखते हैं, फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, सक्सेसिव कैसे करते हैं, ये सब मैंने उसमें आपको पढ़ाया है। आप पिछली वीडियो में जाके देख लीजिए। ये हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है, इसमें आपकी तरह सारे एस्पिरेंट्स हैं। आप चाहे तो इसे ज्वाइन कर सकते हैं और अपना कोई भी डाउट है तो इसमें भेज सकते हैं। इसी के साथ हम शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, प्रॉफिट एंड लॉस। तो देखो, अपना टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस। आज का लेक्चर खास क्यों है? क्योंकि पहले मैं आपको थोड़ी बहुत जो थ्योरी है इसमें वो बताऊंगा, बाकी सारा टॉपिक हमारा न्यूमेरिकल्स पे चलेगा। अगर आप ये टॉपिक पहले से आता है तो आपको इसी वीडियो में 15 क्वेश्चन कराए हैं, आपको उन सब क्वेश्चन पे जाके पॉज करके उनको खुद से सॉल्व करना है। और अगर आपको नहीं आता तो आपको हमसे पढ़ना ही है शुरुआत से। और वीडियो के एंड में आप कमेंट करना कि आप इन 15 में से कितने क्वेश्चन खुद से कर पाए। तो अपना स्कोर लिखना है 7/15 या 10/15। कोई भी स्कोर जो 10/15 से अच्छा है, से ज़्यादा है या 10 है, वो हम अच्छा स्कोर मानेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक शुरू होता है परसेंटेज से। हमने फ्रैक्शन टेबल पढ़ रखी है। अब क्या होता है कि प्रॉफिट एंड लॉस में हमेशा हमारे पास कुछ टर्म्स होती है, हम सीधा क्वेश्चन करना सीखेंगे। एक कॉस्ट प्राइस होता है, एक सेलिंग प्राइस होता है, एक मार्क प्राइस होता है। मतलब कॉस्ट प्राइस वो प्राइस जिसमें कोई भी दुकानदार या कोई भी जना चीज को परचेज करता है, वो उसकी कॉस्ट प्राइस होती है। सेलिंग प्राइस जिसमें वो उसको सेल करता है, मतलब मान लो इसके पास 100 रुपए की आई और इसने 120 की बेची, ठीक है ना, ये होती है इसकी सेलिंग प्राइस। और मार्क्ड प्राइस क्या होती है? मान लो इसने 100 की तो खरीदी, पर इसने मार्क प्राइस कर दी इसकी 150 रुपए, कि मैं इसको 150 की बेचूंगा तो मेरे को 50 रुपए का फायदा होगा। पर कस्टमर इसके पास आया, ठीक है, उसने कहा हमको भाई डिस्काउंट चाहिए, तो उसने 30 डिस्काउंट दिया 30 रुपए का। ठीक, तो मार्क प्राइस पे हमेशा डिस्काउंट लगता है, तो 30 रुपए का डिस्काउंट, तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया 120। तो हमेशा बहुत से क्वेश्चनों में सेम रूल लगेगा। क्या लगेगा? कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट परसेंटेज निकाला जाता है, मार्क्ड प्राइस पे प्रॉफिट परसेंटेज निकाला जाता है, और मार्क्ड प्राइस पे हमेशा डिस्काउंट परसेंटेज। मतलब अगर कभी भी आपको क्वेश्चन में डिस्काउंट दिया है तो वो मार्क प्राइस पे लगेगा, कभी भी आपको प्रॉफिट दिया है तो वो कॉस्ट प्राइस पे लगेगा। हम इसको एक एग्जांपल से समझना चाहेंगे। मान लो कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट, लॉस, प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट, मार्कअप परसेंट और डिस्काउंट परसेंट। मान लो हमको एक टेबल भरनी है। ठीक, एक छोटी टेबल में आपको समझाता हूँ ताकि अंडरस्टैंडिंग आपकी और बढ़े। ठीक है, मान लो हमारे पास कोई आर्टिकल था, मान लो सी कॉस्ट थी, ठीक है, और सी सी ले लो, या फिर एक काम करते हैं, मान लो 80 रुपए का हमारे पास एक आर्टिकल था, हमने सोचा उसे 110 में बेचेंगे। ठीक है ना, 110 में बेचने का मतलब प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, यहाँ पे हमारा सेलिंग प्राइस ज्यादा है इसलिए हमें प्रॉफिट हुआ है। तो कितने का प्रॉफिट हुआ? 30 रुपए का। प्रॉफिट परसेंटेज इज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ठीक है, आगे हम ऐसे भी क्वेश्चन करेंगे, इसमें प्रॉफिट परसेंटेज सेलिंग प्राइस पे दिया होगा। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज कितना, आगे इसी का डिफरेंस लेंगे हमेशा 30 अपॉन कॉस्ट प्राइस कितनी थी 80 इंटू 100। तो 3/8 हमने याद करा था फ्रैक्शन टेबल में। 3/8 कितना होता है? 37.5%। ठीक, अब मान लो अगर हमने 110 में तो चीज खरीदी पर 80 में बेच दी, तो हमारा प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? हमारा कॉस्ट प्राइस इसमें ज्यादा है तो हमारा इसमें लॉस होगा। लॉस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कितने का लॉस हुआ? 30 रुपए का। तो प्रॉफिट परसेंटेज कुछ नहीं आएगा, लॉस परसेंटेज आएगा। कितना लॉस हुआ? 30 का। कितने पे लॉस हुआ? 110। हमेशा प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होते हैं।
इंटू 110 इंटू 100, ये इसका आ गया लॉस परसेंटेज। ठीक है, 1/11 होता है 9.09%, और इंटू 3 कर देंगे तो 27.27%। मैं उम्मीद करता हूँ आपको सब समझ आ रहा होगा। इसी तरह से अगर हम मार्कअप का खेल देखें, तो मान लो हमने कोई चीज़ खरीदी, 1 रुपए की खरीदी, या कितने की भी खरीदी, सी मान लो, कोई भी वेरिएबल ले लिया, सी की खरीदी, उस पर उस बंदे ने 30% मार्कअप किया और उसके बाद 10% डिस्काउंट दिया, तो बताओ उसका क्या प्रॉफिट लॉस सब रहेगा। मतलब टेबल फिल करो। तो देखो इसमें क्या होगा, अगर उसने 30% उसका मार्कअप कर दिया, ठीक है, तो हम हमेशा सेलिंग प्राइस निकालेंगे। तो सी पे 30% मार्कअप मतलब 1.3 टाइम्स, है ना, मल्टीप्लाइंग फैक्टर, डिस्काउंट दीजिए 10% मतलब 0.9। जो भी डिस्काउंट होता है वो हमेशा मार्कअप पे ही लगता है। ठीक, डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पर ही लगेगा। और इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.17 सी, मतलब कि हमने 1 रुपए में खरीदी और 1 रुपए 17 पैसे में बेच दी, तो हमारा प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ कितना, 0.17 सी का। सिमिलरली हम प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लेंगे, वो तो हमको दिख ही रहा है, यहाँ से 17% आ गई है। ऐसे ही हम एक एग्जांपल और लेते हैं, जिसमें मान लो फिर से सी का था, इस पे 75% मार्क प्राइस करी और 20% डिस्काउंट दिया उस पर, तो सी इंटू 75%, हमको पता है 3/4 परसेंटेज इंक्रीज हमने सीख लिया था पिछली वीडियो में निकालना, कितना आएगा 7/4। 20% कितना होता है, 20% होता है हमारा 1/5। 1/5 का डिस्काउंट मतलब हमको डिक्रीज करना है 1/5 से, मतलब 4/5 इंटू 4/5, तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया, सी इंटू 7/5। अब हमने देख लिया था 7/5 का प्रॉफिट, तो हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, मतलब कॉस्ट प्राइस सी था तो ये 7C/5 है, मतलब 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 5C था, 7C था। तो ऐसे समझ लो कि हमने 5 की चीज खरीदी और 7 में बेच दी, तो मुनाफा कितने का हुआ हमारा, 2 का मुनाफा हुआ अपॉन 5, तो बेसिकली 40% हमारा यहाँ पे प्रॉफिट आ गया। ठीक है, अगर हम ऐसे भी सिंपल कर सकते हैं कि कितने का इंक्रीज हुआ, 2 का इंक्रीज हुआ अपॉन कितना, 5 इंटू 100, कितने का इंक्रीज आ गया, 40% का। तो आप इन्हीं तरह से इन सारी चीजों को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम अपने क्वेश्चन करना स्टार्ट कर रहे हैं लाइन से, और मैं चाहूंगा कि आप हर क्वेश्चन को पहले खुद पॉज कीजिए, फिर उसे हमारी अप्रोच से देखिए। अगर आपको बिल्कुल भी डर है इस टॉपिक का थोड़ा सा भी, तो आज वो सारा क्लियर होने जा रहा है, तो बस देखते रहिए। और चलिए शुरू करते हैं। क्या कहता है, ए सेल्स बी डेस्क एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%, मतलब ए ने बी को बेची 10% प्रॉफिट पे, ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, बी ने सी को बेची 15% प्रॉफिट पे। ठीक है, सी ने पे करे इसके 500 से, मान लो एक्स की खरीदी, 10% बढ़ा दिया मतलब 11x/10, इसका 15% बढ़ा दिया मतलब 15%, देखो क्या होता है 3/20, 15% क्या होता है 3/20, 15% का इंक्रीज मतलब इंटू 20, 3/20, ये वैल्यू दी हमें 506। ठीक, इससे एक्स कैलकुलेट करेंगे तो 11 से गया 4 बार में, और गया 6 बार में, 23 से गया 2 बार में, तो ये आ गया एक्स की वैल्यू आ गई 400 रुपए। तो इसका मतलब ए ने कितने की खरीदी, 400 रुपए की खरीदी, पूछा गया है व्हाट इज द प्राइस एट विच ए बॉट द डेस्क, तो कितना आंसर आएगा, 400 आएगा। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं अपने आज के सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए और 20%, और उसके बाद दिए 30%। 20% मतलब 1/5, 30% मतलब 3/10, इसका कम मतलब 4/5, इसका कम मतलब 7/10। ठीक है, मतलब मान लो किसी की कॉस्ट एम थी, उस पे उसने पहले 4/5, तो हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर लिखेंगे ना डायरेक्ट, इंटू 7/10, मतलब एम इंटू 28/50, या हम कह सकते हैं एम इंटू 56/100। ठीक है ना, मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आ गया 56/100, मतलब टोटल डिस्काउंट कितने का है, 44% का हमारा डिस्काउंट है। 44% कैसे आया, एम इंटू 1 माइनस 56/100। ठीक, तो मतलब 44% डिस्काउंट देंगे तभी तो हमारा ये वाली वैल्यू आएगी जो हमारा सेलिंग प्राइस है। ठीक, तो 44% हमारा यहाँ पे डिस्काउंट का सही आंसर आएगा। आज का थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है कि पवन कैलकुलेट्स इट्स प्रॉफिट ऑन द सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट कर लिया, हमारा कैसे निकलता है प्रॉफिट परसेंटेज, सी माइनस एस अपॉन सी इंटू 100। पर यहाँ क्या बोला है, डिपेंड करता है कि अगर सेलिंग प्राइस ज्यादा हो तो एस माइनस सी होगा ऑब्वियसली, तो हमारा ऐसे निकलता है। इसने बोला कि इसने निकाल दिया प्रॉफिट
परसेंटेज ऑन द सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस पे निकाल दिया, मतलब एस माइनस सी तो करा पर अपॉन एस ही कर दिया, ठीक। और वो कहता है कि इट्स फाइंड टू बी 16.67। 16.67 कितना होता है हमारा, 1/6 होता है, ठीक है ना। तो बेसिकली एस माइनस सी बाय एस की वैल्यू उसने 1/6 दे दी, तो एस की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 6, मतलब सेलिंग प्राइस हमारा आ जाएगा 6, तो कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, आप खुद यहाँ पे 6 रखो, 6 माइनस सी की वैल्यू 1 आनी चाहिए, कॉस्ट प्राइस आ गया 5, मतलब उसने 5 का बनाया और 6 का बेचा, मतलब उसने प्रॉफिट परसेंट उसका एक्चुअल कितना है, एक्चुअल एक्चुअल उसका 1 का प्रॉफिट बटे 5 इंटू 100, तो बेसिकली 20% का उसको प्रॉफिट है। और आप खुद आप सेलिंग प्राइस पे निकाल के देख लो, तो क्या आएगा, 1 का प्रॉफिट अपॉन 6, तो कितना आ गया 16.67%। तो इसलिए इन क्वेश्चन को इस तरह से करेंगे, बिल्कुल बेसिक से। आज का क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि इन 2000 सन 2000 में राहुल की सैलरी इतनी थी, रीमा की इतनी थी। तो ठीक है, राहुल और रीमा सन 2000 में, इसकी सैलरी 24 के, इसकी सैलरी 16 के। अब 1999 का भी बता रहा है, 1999 में क्या था, रीमा की सैलरी वॉज 1/4 ऑफ द सम ऑफ देयर सैलरी इन 2000। इनका सम कितना है 40,000, इसका 1/4 कितना है 10,000, वो रीमा की सैलरी है 1999 में। तो पूछा है व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन रीमा सैलरी, रीमा की सैलरी में कितना इंक्रीज है, परसेंटेज इंक्रीज है 6,000 का, उसकी है कितनी 10,000 इंटू 100, ठीक है। 6,000 से 10,000, 6/10, 3/5, 3/5 कितना होता है 60%। तो हमारा आंसर क्या आ गया इसका 60%, ठीक है। अगला कहते हैं प्रसाद सेल करता है 2 टीवी, ठीक है, वन एट अ लॉस ऑफ 10%, अदर एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। तो यहाँ हमारा कॉन्सेप्ट आता है जब दो आर्टिकल सेम सेलिंग प्राइस पे बिके हों, मतलब दोनों एक ही, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम हो पर कॉस्ट प्राइस अलग हो, तो पूरे जो ओवरऑल केस की कंडीशन है वो हमेशा एक लॉस में डिटर करेगी। कि मान लो एक आर्टिकल C1 का था, एक C2 का था, एक को 100 रुपए बेचा, दूसरे को भी 100 पे बेचा, तो पहले पे उसको कुछ परसेंट का प्रॉफिट हुआ, और मतलब पहले पे अगर X% प्रॉफिट है, दूसरे पे X% लॉस है, पहले पे प्रॉफिट है दूसरे पे लॉस है, या कुछ भी ऐसा है, पहले पे लॉस है दूसरे पे प्रॉफिट, तो ओवरऑल कंडीशन लॉस देगी। कैसे देगी वो हम इस एग्जाम्पल में आपको मैं करके दिखा देता हूँ, ठीक है। हमेशा एक लॉस रहेगा, और वो कितना लॉस होगा, लॉस परसेंटेज, उस परसेंटेज की वैल्यू आएगी x² / 100। इसको आप नोट बना के रख लीजिए, ठीक है ना। अब मान लो यहाँ पे क्या बोले 10% प्रॉफिट है, 10% लॉस है, तो हम सिंपल लिख सकते हैं 10 × 10/100, ये उसका लॉस परसेंटेज है, कितना आ गया 1%। अब हम इसको प्रूव भी करेंगे, क्योंकि सिर्फ हम रटने से भरोसा नहीं रखते। आप इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिए, फाइंड द लॉस और गेन परसेंटेज, हमेशा लॉस आएगी, बिना सोचे समझे लॉस करेंगे, और ओवरऑल ट्रांजैक्शन पे हमको उसका परसेंट भी निकालना है। परसेंट कैसे निकलेगा, तो ठीक है, मान लेते हैं कि ये TV1 है, ये TV2 है, इस पे 10% लॉस हुआ है, इस पे 10% प्रॉफिट हुआ है, ठीक है ना। इसकी कॉस्ट प्राइस C1 है, 10% लॉस का मतलब 9/10 इक्वल टू सेलिंग प्राइस, और इसका भी सेलिंग प्राइस ऐसी है, तो यही सेलिंग प्राइस बराबर आएगी कॉस्ट प्राइस इंटू इसका 11/10, ठीक। इससे ये कट गया, C1/C2 का रेशियो आ गया 11/9, ठीक। तो मान लो अगर ये 11x का है, ये 9x का है, इस पे 10% प्रॉफिट, मतलब सॉरी, इस पे 10% लॉस, मतलब 1.1 इससे घटा देंगे, इस पे 10% प्रॉफिट, मतलब 9.9x का ये बिका, ये इसका सेलिंग प्राइस, ये कितने का बिका, इससे 1.1 हटा दो, तो 10 हट गया 9.9x, ये इसका सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस तो सेम ही होना है वैसे भी, तो सेम आ रहा है, ठीक। तो हमारा टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है, ये 11x + 9x 20x का, टोटल सेलिंग प्राइस कितना है, ये 9.9 + 9.9 कितना आ गया 18 पॉइंट, ओ सॉरी 19.8x, ठीक है। तो टोटल ट्रांजैक्शन में क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, कितने का लॉस हो रहा है 0.2x, कॉस्ट प्राइस कितनी है 20x इंटू 100, x से x कटा, पॉइंट से नीचे 10 आ गया, 10 से 10 कटा, 20, 10 से 20 कटा, कितना आ गया, और 20 से 2 कट गया, तो कितना आ गया हमारा 1% का यहाँ पे लॉस आ गया है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर था। ये इसका फॉर्मूला है जो ज़्यादातर लगा देते हैं, पर आपको एक कॉन्सेप्ट भी पीछे का समझ आना चाहिए कि हम इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक। हमारे 5 क्वेश्चन हो चुके हैं, बहुत अच्छी बात है। अब आते हैं हम आज के क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में बोलता है आलोक सेल्स एन आर्टिकल एट 3/5 ऑफ इट्स मार्क प्राइस, मतलब सेलिंग प्राइस उसकी आ गई 3/5 ऑफ द मार्क प्राइस, ठीक है। ही मेक्स अ 25% लॉस। तो
इससे जितना डिड्यूस करने हम पहले डिड्यूस कर लेते हैं। तो मार्क प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना आ गया 5/3। मतलब मार्क प्राइस उसकी 5 थी, तो उसने इस पर कुछ डिस्काउंट दिया, तो उसने 3 रुपए में बेच दी। ठीक, इसमें उसको 25% का लॉस हुआ, मतलब कॉस्ट प्राइस पे लॉस निकलता है। 25% का लॉस मतलब 1/4 का लॉस, मतलब इसके 3/4 वैल्यू इसके बराबर है 3 के। मतलब कॉस्ट प्राइस उसकी कितनी थी 4 रुपए की। ऑब्वियसली 4 पे 1 रुपए का लॉस घाटा होगा, तभी 25% लॉस होगा। तो हमारा ये रेशियो सही निकला है सीपी, एसपी और एमपी का। अब पूछ लो क्या पूछा है, व्हाट विल बी द प्रॉफिट और लॉस इफ ही सेल्स एट द मार्क प्राइस। अगर उसका कॉस्ट प्राइस तो 4 ही है, पर अगर वो उसका सेलिंग प्राइस उसके मार्क्ड प्राइस जितना ही हो, ठीक है, मतलब वो बेचे 5 रुपए पे, तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा। प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट ही होगा। कितना प्रॉफिट होगा 1 रुपए का, कॉस्ट प्राइस कितना है 4 इंटू 100, कितने का प्रॉफिट आया 25% का। ठीक, ठीक है। आज का हमारा 7th क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है 32 कैलकुलेटर को बेचने में बाय सेलिंग 32 कैलकुलेटर एन इलेक्ट्रॉनिक डीलर मेक्स अ प्रॉफिट इक्वल टू, मतलब प्रॉफिट कमाता है कितना, प्रॉफिट कमाता है मतलब सेलिंग प्राइस ज्यादा है कॉस्ट से। ठीक, ऑफ 6 कैलकुलेटर, कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 कैलकुलेटर। तो इससे एक इक्वेशन हम बहुत आसानी से लिख सकते हैं कि प्रॉफिट क्या होता है एस माइनस सी। कितने कैलकुलेटर पे हुआ 32, 32 कैलकुलेटर का प्रॉफिट किसके बराबर है कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 कैलकुलेटर 6C। 32S माइनस 32C इक्वल टू 6C। ठीक, 32S इक्वल टू, इधर आ गया 32 38C, तो सिंपल आ गया हमारा इसमें C/S इक्वल टू 16/19। ठीक, तो हमने शुरुआत तो करी थी ओवरऑल लेके, इसलिए ऐसा नहीं है कि एक कैलकुलेटर 16 रुपए का हो, पर हमने सबको कंबाइन कर दिया, इसलिए जो हमारी नेट कॉस्ट आई वो 16 रुपए कॉस्ट प्राइस आई और 19 रुपए का सेलिंग प्राइस आया। तो ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज पूछे या किसी एक का प्रॉफिट परसेंटेज पूछे वो सेम आएगा। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना आएगा, 16 में खरीदा 19 में बेचा, कितने कमाए 3 रुपए कमाए, कॉस्ट प्राइस कितनी थी 16, इंटू कितना करेंगे 100, 1/16 इंटू 100 हमने याद करा था कितना होता है 6.25%। ठीक, तो 6.25 इंटू 3 कितना आ गया 18.75%। ये आ गया हमारा प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज की ये वैल्यू आ गई हमारी 18.75। इस तरह से हमारे 7 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में हमें बता सकते हैं। बाकी अपना स्कोर गिनते रहिए कि आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, और वीडियो के एंड में हमें कमेंट में करके कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, आज का हमारा 8th क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई कीजिए। क्या कहता है, प्रसाद बॉट 12 kg ऑफ कैश्यू फॉर 360। ठीक है ना, 12 kg उसने खरीदे 360 रुपीज के, और 1 kg की हम कॉस्ट निकाल सकते हैं 30 रुपए आ गई, ये उसका कॉस्ट प्राइस है। ठीक, जितने में उसने किसी से खरीदा, अब वो आगे बेचेगा। ठीक है ना, ही फोर्स टू सेल देम, उसको घाटे में बेचने पड़े एट लॉस, लॉस हुआ उसे ऑफ एज मच मनी एज द सेलिंग प्राइस ऑफ 3 kg। मतलब जितना सेलिंग प्राइस होता 3 kg का, अभी तो हमें पता ही नहीं कितना सेलिंग प्राइस है, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि 12 पे, मतलब लॉस हुआ है उसे, तो कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगी सेलिंग प्राइस से, तो जो भी उसको लॉस हुआ 12 किलो बेचने में वो बराबर था सेलिंग प्राइस ऑफ 3 kg। ठीक, मतलब सेलिंग प्राइस ऑफ 3 kg, तो कितना आ गया 12C माइनस 12S इक्वल टू 3S, और 12C इक्वल टू 15S, C/S इक्वल टू 15/12। ठीक, और काट लो इसको 3 से, तो 5/4। ठीक है, एट व्हाट प्राइस डिड ही सेल द कैश्यू नट्स, तो कितने पे उसने बेचा। तो भाई वो बेसिकली लेके आया था 5 रुपए का, तो वो बेच रहा है 4 का, पर वो एक्चुअली में कितने का लाया था 360 का, तो ये कितना आ गया 7 और 72। ठीक, तो इसको भी 72 से मल्टीप्लाई कर दो 288। ठीक, तो वो 288 का उसका सेलिंग प्राइस आएगा फॉर 12 kg। और अगर वो आपसे पर केजी पूछ ले तो सीधा 288 डिवाइड बाय कितना कर देंगे 288 डिवाइड बाय 4 कर देंगे। या दूसरा तरीका क्या होगा कि भाई 5/4 है हमारा कॉस्ट प्राइस टू सेलिंग प्राइस। ठीक है, 1 किलो कितने का था 30 का, इंटू 6, ये कितना आ गया 24 रुपए पर केजी हमारा सेलिंग प्राइस आ गया। ठीक, तो हम इस तरह से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं, और जो भी हमसे पूछा जाए हम उस हिसाब से आंसर बता सकते हैं। तो आप देख लीजिए आपने क्या गलती करी और आपको समझ आया है कि नहीं। ठीक है, आज का 9th क्वेश्चन क्या कहता है, 9th क्वेश्चन कहता है कि एक कंपनी मैन्युफैक्चरर है, कंपनी मैन्युफैक्चरर्स कार, कार को मैन्युफैक्चर करती है स्पेंडिंग सम मनी
दिस कार इज सोल्ड टू अ शोरूम। अच्छा, तो मतलब पहले कंपनी थी, लिख लेते हैं, एक अपनी टाइमलाइन में डालते हैं, कंपनी थी, उसने शोरूम को बेची, ठीक है। दिस कार इज सोल्ड टू अ शोरूम एट 20% प्रॉफिट, कंपनी ने 20% यहाँ पे प्रॉफिट कमाया। द शोरूम सेल्स इट टू रामू, इसने रामू को बेच दी जो एक कस्टमर था, और 15% प्रॉफिट शोरूम ने बनाया। एक साल चलाने के बाद आफ्टर एन ईयर रामू सेल्स द कार टू अ सेकंड हैंड डीलर, सेकंड हैंड डीलर को इसने बेच दी, ठीक है ना। 30% लॉस कमाया इसने, इसका 30% लॉस हुआ इस ट्रांजैक्शन पे, और इसने फिर से कॉस्ट मतलब कार जो है वो शामू को बेच दी, शामू को बेची तो इसका फिर से 5% प्रॉफिट हुआ इस सेकंड हैंड डीलर का, और उसने बेची इतने रुपए की, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे कंपनी ने एक्स रुपीज की कार बनाई जो उसको कॉस्ट प्राइस पड़ा, उस पर 20% प्रॉफिट मतलब 1/5, मतलब 6/5 लिखेंगे। 15% मतलब 3/20 का प्रॉफिट हो रहा है, तो मतलब 23/20 लिखेंगे। 30% घाटा 3/10 मतलब 7/10 लिखेंगे, और 5% का प्रॉफिट मतलब 19 मतलब 1/20, और बढ़ रही वैल्यू मतलब 21/20 लिखेंगे। इसकी वैल्यू 101430 है। इसको अगर हम सॉल्व करें तो ठीक है, 7 एकम 7, 3 31, 7 चौके 28, 28 29, 3 34, 7 चौके 28, 6 63, 7 नम 63, और 0 7 से कटा, फिर 23 से कटा, ठीक है। फिर ऊपर नीचे भी काट सकते हैं, और x की वैल्यू यहाँ से आएगी आपकी 5 × 5 × 20 × 10 × 20, 5 × 5 = 25, 25 और 2 दूनी 400, और 2 दूनी 4, 0 0, और x की वैल्यू यहाँ से मतलब हमसे पूछा गया है हाउ मच डज द कंपनी स्पेंड, तो हमें x ही निकालना है। x की वैल्यू कितनी आ गई, 25 × 4000, 25 चौके 100, 0 0 0, कितनी आई, 1 लाख रुपए आ गई, ठीक। तो कंपनी क्या कॉस्ट आई, 1 लाख, डी हमारा इसमें आंसर होगा। बहुत ही बढ़िया। अगर आपको इन क्वेश्चन के अलावा कोई और क्वेश्चन है जिसमें आपको डाउट आता हो, तो आप उसको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भेज सकते हैं, जो मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में लिंक दिखाया था, तो उसके थ्रू आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक। ठीक है, 10th क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि कॉस्ट प्राइस दे रखा है 40 आर्टिकल का, 12.5 पर आर्टिकल, ठीक। तो हमारे पास 40 आर्टिकल हैं। कोई भी क्वेश्चन है आप बेसिक उसको लिखिए, अपनी तरह से उसको एक्सप्रेस कीजिए कि वो क्या कह रहा है ना, क्या उसमें डिटेल्स दी है, क्या हमसे पूछा है। सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, परसेंटेज इंक्रीज दिया है तो बढ़ा के मल्टीप्लाई कर देंगे, डिक्रीज दिया है तो घटा के कर देंगे, प्रॉफिट लॉस ये सब चल रहा है और कुछ नहीं है, ठीक है। क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस ऑफ 40 आर्टिकल इतना है, 10 ऑफ देम वर सोल्ड एट 18 ईच, ठीक। इसमें 10 आर्टिकल बेच दिए 18 रुपए में, ठीक है। एट व्हाट प्राइस शुड ईच ऑफ द रिमेनिंग आर्टिकल बी सोल्ड, 30 आर्टिकल बच गए, इनको कितने प्राइस में बेचें, यही कह रहा है। सो दैट टू मेक एन ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 4.5 रुपए पर आर्टिकल। अभी कितने का बिक रहा है, 4.5, ओ सॉरी 12.5, इस बेचना कितने का है, प्रॉफिट होना चाहिए इतना पर आर्टिकल, मतलब 17, इसमें 4.5 ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 17 रुपए पर आर्टिकल हमें सेल करना है। कितने आर्टिकल है, 40, 40 × 17, हमें 680 रुपीज कमाने हैं सारा बेच के, ठीक। यहाँ से कितने कमाए, 18 × 10, 180 रुपए, मतलब इस ट्रांजैक्शन में कितने रुपए कमाने हैं, 500 रुपए, ठीक, क्योंकि इन दोनों का सम 680 आना चाहिए। कितने आर्टिकल है, 30, तो इसमें पर आर्टिकल कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 500/30, 500/30 कितना होता है, अपना सिंपल कटा 16.66 कह लेंगे रुपीस पर आर्टिकल, या 16/2/3 भी आ सकता है ऑप्शन में, जो आपको ऑप्शन में मिले उसको हम टिक कर देंगे। इसका हमारा आंसर क्या आया, 16.66, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन 11 पे। क्वेश्चन 11 में क्या कहता है, फ्रॉम 2003 से 2004 नंबर ऑफ बॉयज इंक्रीज 25% है, नंबर ऑफ गर्ल डिक्रीज बाय इतने परसेंट, 25% से बड़े मतलब 1/4, 16.67 1/6 से बड़े इंक्रीज हुए तो कितना आ जाएगा, 5/4, डिक्रीज हुए मतलब 5/6, मतलब पहले 4 थे तो 5 हो गए, पहले गर्ल्स हमारी कितनी थी, 5 थी तो 6 हो गई। एक टेबल बना लेते हैं ताकि समझ आए, हमारा 2003 और 2004 में बॉयज स्कूल के, गर्ल्स स्कूल की, ठीक। यहाँ पे मान लो हमारे कितने थे,
25% का इंक्रीज, तो मान लो 4 बी थे, 4 बॉयज थे तो अब 5 बॉयज हो गए, ठीक। और ऐसे गर्ल्स का क्या मानेंगे कि पहले 6 गर्ल्स थी तो अब 5 जी हो गई। टोटल कितने हो गए 2003 बच्चे, 4 बी प्लस 6 जी। यहाँ पे कितनी हो गई 5 बी प्लस 5 जी, ठीक। इफ द गर्ल्स फॉर्म 25% ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स इन 2004, 2004 में गर्ल्स कितनी है 5 जी, ये कितना बनाती है 1/4 ऑफ टोटल स्टूडेंट। टोटल स्टूडेंट कितने हैं 2004 के 5 बी प्लस 5 जी, ठीक। मल्टीप्लाई करेंगे 5 चौके 20 जी, 5 जी इधर आके माइनस हो जाएगा, 15 जी इक्वल टू 5 बी। बॉयज टू गर्ल्स का रेशियो, बॉयज टू गर्ल्स का रेशियो आ जाएगा 3/1, कितना आ गया 3/1 आ गया, ठीक है। तो हमसे पूछा क्या है व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल स्टूडेंट इन 2003 आर बॉयज, ठीक है। अब बी की जगह 3 डाल दो, मान लो यहाँ पे 12 बॉयज थे, जी की जगह 1 डाल दो, एक गर्ल थी, टोटल बच्चे ओ सॉरी जी की जगह 1 डालो, 6 लड़कियां हैं, टोटल बच्चे कितने हो गए 18। हमसे क्या पूछा परसेंटेज ऑफ बॉयज, तो बॉयज कितने हैं 12, टोटल में से 18 इंटू 100, तो 2/3 बॉयज हैं क्लास में। 2/3 मतलब कुछ भी लिख लो, 2/3 ऑफ टोटल मतलब 6.66% या 66 2/3 फ्रैक्शन में पूछा हो, परसेंटेज में पूछा हो, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, इनसे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब ये जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं ये वोटिंग टाइप के हैं, वोटिंग बेस्ड, वोटिंग होती है ना, तो ये बहुत ही आसान है। कुछ लोगों को ये दिक्कत दे सकते हैं, पर अगर इनको हम पूरे कॉन्सेप्ट से सीखें तो बहुत ही आसान रहेगा। क्या कहता है, कहता है कि एक इलेक्शन था जिसमें 3 कैंडिडेट थे ए बी और सी, तो ठीक है ए बी, जैसे जैसे आपको चीजें दिया वैसे वैसे उसको नोट करते जाओ, बाकी कुछ भी आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। ए गेट्स 50% मोर वोट्स देन बी, ए को 50% ज्यादा, तो हम मान लेते हैं इसको 2x मिले, तो 2x का 50% ज्यादा मतलब 3x, तो इसको 3x वोट्स मिले। अगर आपको समझने में दिक्कत आ रही है मैं कैसे 2x 3x और पिछले के एग्जाम्पल में भी लिया था, तो आप परसेंटेज का वीडियो जरूर देखें, उसमें मैंने बहुत डेप्थ में आपको सिखा रखा है कि कैसे हम ये लिखते हैं, ठीक। 50% वोट्स मोर देन बी, ही ऑल्सो चीट्स, ही कौन है यहाँ पे ए, क्योंकि ए की बात हो रही है, ए गेट्स 50% मोर वोट्स देन बी, ए ऑल्सो बीट सी बाय 2,40,000 वोट, मतलब ए के वोट में से सी के वोट घटा रहे हो, 2.4 लाख वोट्स हैं, ठीक। तो सी के वोट कितने हैं 3x माइनस 2.4 लाख, ठीक है। टोटल वोट्स हमारे पास कितने हुए ए बी और सी के 8x माइनस 2.4 लाख, ठीक। और क्या दिया है सी बीट्स बी बाय 5 परसेंटेज पॉइंट, मतलब सी के वोट ज्यादा है कितने, मान लो इसको p% वोट मिले टोटल के, तो इसको p प्लस 5% ज्यादा वोट्स मिले, तो इससे हम अपनी इक्वेशन लिख सकते हैं, क्या आएगी 2x अपॉन 8x माइनस 2.4 लाख वोट्स, इसके बराबर है p%, ठीक। इसी तरह से सी की लिख लेंगे, क्या आएगी 3x माइनस 2.4 लाख अपॉन 8x माइनस 2.4 लाख इक्वल टू p प्लस 5 अपॉन 100, ठीक। अब हम p प्लस 100 की वैल्यू अगर इसमें डाल दें तो हमारा दोनों इक्वेशन से p हट जाएगा और हम पे सिर्फ x बचेगा, ठीक। तो कितना आ गया 3x माइनस 2.4 लाख अपॉन में 8x माइनस 2.4 लाख और इक्वल टू p बाय 100, तो 2x अपॉन 8x माइनस 2.4 लाख, ठीक, प्लस 5/100 को 1/20 लिख देंगे, ठीक। ये इधर आ जाएगा 3x माइनस 2x हो जाएगा, क्या इक्वेशन बनेगी हमारे पास बनेगी x माइनस 2.4 लाख अपॉन 8x माइनस 2.4 लाख इक्वल टू 1/20, बेसिकली 20x माइनस 48 लाख बराबर 8x माइनस 2.4 लाख, तो आ जाएगा 12x की वैल्यू 45.6 लाख और x की वैल्यू कितनी आ गई 45.6 अपॉन 12 इंटू 10, ये हटा लाख में है, ये पूरी वैल्यू कितनी आई 12 36 और 36 9 6 38, तो 3.8 लाख हमारा x आ गया। हमसे पूछा क्या है फाइंड द नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड, वोट्स कितने पोल्ड हुए, हमने टोटल निकाल रखा है, कितना है टोटल 8x माइनस 2.4 लाख, ठीक। 8 इंटू 3.8 माइनस 2.4 लाख, 8 या 24.8 6.4, तो 30.4 माइनस 2.4 लैक्स में है ये सब, कितना आ गया 28 लैक्स हमारे टोटल वोट्स हैं जो कास्ट हुए हैं। ऑप्शन में है बिल्कुल है हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक। मैं चाहूंगा कि आप इन सभी क्वेश्चन को पॉज करें और एंड में हमें बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन टोटल में से ठीक थे, कितने भी कम हो आप बताइए जरूर, ताकि हमें समझ आए और आगे वाली वीडियोस में किस लेवल से आपको लेके चलना है, ठीक है। एक और हमारा इलेक्शन का क्वेश्चन,
तो जो भी इनमें बोले आप बस लिखते जाइए उसी ऑर्डर में जिसमें बोला है, ठीक है, समझते हैं। इन एन इलेक्शन दो लोगों ने पार्टिसिपेट किया, ए और बी ने, ठीक। 80% ऑफ रजिस्टर्ड वोटर कास्ट देयर वोट्स, तो मान लेते हैं 100x हमारे टोटल वोटर्स थे, ठीक। तो उसमें से 80x नहीं, 80x रजिस्टर्ड वोटर, 100x कितने रजिस्टर्ड, उसमें से 80% हमने वोट कास्ट किए, मतलब इन्होंने अपने वोट्स देकर आए, बाकी 20% लोग देकर ही नहीं आए वोट्स, ठीक है। तो अमंग द वोट्स पोल्ड, जितने भी वोट्स आए मतलब 80x, इसके 90%, 80x का 90% मतलब कि 72x, तो 72x लोगों ने के वोट्स थे वो वैलिड थे, ठीक है। मतलब कि 8x के वोट्स ही इनवैलिड हो गए, मतलब वोट्स ये मान लो दे के तो आ गए, बूथ पे जाके अपना बटन तो दबाइया है, पर उनका वोट डिस्कार्ड हो गया बाद में, ठीक। कुछ डिस्क्रिपेंसी पाई होगी, ठीक है। अब क्या कहते हैं, अगर इन वैलिड वोट्स में ए गॉट 35% ऑफ द वैलिड वोट्स, ठीक है, मतलब ए को इसके 35% मिले, तो बहुत ऑब्वियसली बी को इसके 65% मिले होंगे 72x के, ठीक। और ए हारा होगा, बी इलेक्शन जीता होगा, ठीक। एंड लॉस्ट बाय मार्जिन ऑफ इतने वोट्स, तो इनका मार्जिन कितना है 30% ऑफ द कास्टेड वोट्स, तो 30% मतलब नहीं हमको बता रखा है कि 30% ऑफ 72x की वैल्यू 5454 है। अब देखो इसका मल्टीपल भी आ गया, कितना हो गया ये, इसका 10x कितना हो गया 7.2 इंटू 3 21.6, x की वैल्यू 5454 है, x की वैल्यू यहाँ से हटाएंगे 10, इससे कटेगा सीधा 2.5, तो x की वैल्यू आ गई 252.5, ठीक है। x की वैल्यू आ गई, हमसे क्या पूछा है, फाइंड द नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोटर, रजिस्टर्ड वोटर कितने हैं 100x, तो इसको वैल्यू इनटू 100 कर दो, रजिस्टर्ड वोटर हमारे कितने आ गए 100 टाइम्स x, x कितना आ गया 252.5, तो रजिस्टर्ड हमारे वोटर कितने आ गए 25250, हमारे रजिस्टर्ड टोटल वोटर्स थे, ठीक। अच्छा, हम चाहे तो इसको थोड़ा सा और शॉर्ट में भी कर सकते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बस मल्टीप्लाइंग फैक्टर लग रहा है। कैसे लग रहा है कि मान लो हमारे पास 100x लोग थे, उसका देखो 80% ने वोट दिया, 80% मतलब 4/5 का ही वोट काउंट हुआ, उसके बाद कितना काउंट हुआ, फिर से 8% हट गया, मतलब ओ सॉरी 10% हट गए, मतलब इसका 90% का वोट काउंट हुआ। उसके बाद हमको 5454 से कंपेयर करना है गिवन को, तो वो कितना है 30% है, तो मतलब 3/10 की वैल्यू आ गई 5454। आपको जो भी तरीके से समझ आए आंसर बिल्कुल सेम आएगा, एक्स की वैल्यू यहाँ से भी 252.5 ही आएगी। आपको जो तरीका पसंद आए अब उस तरीके को फॉलो कर सकते हैं, ठीक। बहुत ही बेहतरीन, हमारे आखिरी 2 क्वेश्चन अब बच रहे हैं, मैं चाहूंगा कि आप इनको जरूर ट्राई करें। देखो अब मैं आपको समझाता हूँ अच्छे से ये क्या कहना चाहते हैं। कहता है देयर आर टू नंबर है, इफ बोथ ऑफ देम आर इंडिविजुअली इंक्रीज बाय 5, दो नंबर है, अब हमें पता नहीं सेम है डिफरेंट है, तो मान लेते हैं एक ए है एक बी है, सेम होंगे तो भाई दोनों की वैल्यू सेम आ जाएगी, जो भी कंडीशन दी होगी उस हिसाब से। दोनों को 5 से बढ़ाया, मतलब a+5 कर दिया, इसको b+5 कर दिया, एंड देन बाय द सेम परसेंटेज एज दे वर इंक्रीज इन द फर्स्ट इंस्टेंस। अच्छा, उसी परसेंट से बढ़ाया, सीधा इसको आप ये मत समझ लेना कि इंटू 5% कर दिया दोनों को, तो फर्क ही नहीं बचेगा। यहाँ पे क्या किया, a+5 को उसी परसेंट से बढ़ाया, परसेंट से बढ़ाना मतलब मान लो कोई नंबर ए था, उसको x% से बढ़ाने का मतलब 1+x/100, ठीक। इसी को ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर से लिख देते हैं कि मान लो ए को 20% से बढ़ाया तो 1+20/100, 20/100 क्या होता है 1/5, 1/5 में का इंक्रीज मतलब 6/5 ए है ना, तो ये हम शुरुआत से करते आ रहे हैं। अब इसको उसी परसेंटेज से बढ़ाया बाय विच देवर इंक्रीज, कितने से इंक्रीज हुआ है, ए से a+5 में 5/a का इंक्रीज आया, कैसे, अब देखो परसेंटेज इंक्रीज कितने का इंक्रीज है 5 का, अपॉन इनिशियल वैल्यू क्या थी ए इंटू 100, ठीक। इतने का इंक्रीज आया, तो इसी नंबर से इनको इंक्रीज किया, तो 1+5/a, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ गई, ये हमारा नया नंबर है, और नया बी क्या आएगा b+5 इंटू 1+5/b, और दोनों की वैल्यू कितनी है 36 है, दोनों 36 है, तो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर ए एंड बी। तो ठीक है, ये हमारी क्वेश्चन आ गई, ये हमारी क्वाड्रेटिक भी है, ए को यहाँ से ऊपर ले जाएंगे, a+5 का होल स्क्वायर बनेगा बराबर 36 ए के, ए स्क्वायर +10 ए आएगा, माइनस आएगा तो -26 ए,
और क्या आएगा +25 इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक बन गई। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। क्या बन गई, ए स्क्वायर माइनस 26a प्लस 25 इक्वल टू 0। ए स्क्वायर क्या फैक्टर बने, -25 है, -a प्लस 25 इक्वल टू 0। ए माइनस 25 -1 a माइनस 25 इक्वल टू 0। ए की वैल्यू a-1 इंटू a-25 इक्वल टू 0। ए की वैल्यू 1 आई और दूसरी वैल्यू ए की क्या आई, 25 आई। तो बेसिकली एक वैल्यू इनमें से ए लेगा, एक वैल्यू इनमें से बी लेगा, क्योंकि दोनों इक्वेशन बिल्कुल सेम है ना। तो एक इनमें से ए की वैल्यू, एक बी की वैल्यू है। तो या तो A1 होगा, B25 होगा, या फिर B1 होगा, A25 होगा। ऐसे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं थी जिसपे हम इनको सेपरेट कर पाए। पूछा क्या है, देखो फाइंड द डिफरेंस पूछा है दोनों का। तो कुछ भी कोई भी केस हो, डिफरेंस कितना है, 25 माइनस 1, 25 माइनस 1, 24 हमारा आंसर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, समझने में हो सकता है थोड़ी तकलीफ आई हो इस पार्ट को, पर हमको ध्यान से पढ़िए क्या लिखा है। इंडिविजुअली इंक्रीज बाय 5 एंड देन बाय सेम परसेंटेज एज दे वर इंक्रीज इन द फर्स्ट इंस्टेंट। उसी परसेंटेज से, कितने परसेंट से इंक्रीज हुआ, 5/8 परसेंटेज इंक्रीज हमें निकालना आता है। ठीक, ये बहुत ही फेमस कैट का क्वेश्चन, जिससे काफी अंडरस्टैंडिंग आपकी बिल्डअप होगी। इसमें क्या कहता है कि फ्रेश ग्रेप्स हैं कंटेन 90% वाटर बाय वेट। तो ठीक है, ये मान लेते हैं हमारा फ्रेश वेट, इसमें 90% वाटर है, और एक ड्राइड ग्रेप है, इनमें 20% वाटर है। मैं आपको ऐसे बढ़िया समझाऊंगा कि आपको कभी दिक्कत लगेगी नहीं इसमें। ये 20% वाटर है। ठीक, राम बाय करते हैं 64 kg ऑफ फ्रेश ग्रेप। राम ने 64 kg इनका खरीदा फॉर 160 रुपीज। एट वॉट प्राइस शुड राम सेल द ड्राई ग्रेप्स। उसको 20% का प्रॉफिट मिले। देखो 20% का प्रॉफिट हमें मिले तो वो तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। मान लो 160 के उसने खरीदे, इस पे 20% का प्रॉफिट। ठीक, तो 160 इंटू 6/5, उससे हमको प्रॉफिट मिल जाएगा। ये काटो, 3 32, 32 इंटू 6 192। मतलब उसको ये 192 रुपीज के बेचने पड़ेंगे। अब दिक्कत क्या है, हमको ये नहीं पता कि यहाँ तो ये 64 kg है, तो ये ड्राई होके यहाँ पे कितने किलो रह गया, कि हम पर केजी उसकी कॉस्ट बताए। हमको यहाँ पे उसके किलो निकालने पड़ेंगे, यहाँ पे कितने किलो ड्राई होके, क्योंकि अब जैसे गुब्बारा है, उसमें से हीलियम निकल गई, तो उसकी मतलब वेट कम हो गया ना उसका, गैस बाहर चली गई। सेम इसमें हो रहा है। तो हमको क्या देखना है, जो चीज कांस्टेंट है उस पर ध्यान देना है। कांस्टेंट क्या, यहाँ पे 10% हमारा पल्प है, और चाहे कितना भी सूख जाओ, पल्प तो बाहर नहीं निकलेगा ना, पानी बाहर निकलेगा। तो वो ही पल्प जो यहाँ पे 10% है, वो ही पल्प यहाँ पे 80% पल्प बन के रह रहा है। जैसे किशमिश होती है, किशमिश सूख जाती है तो सिकुड़ जाती है, पानी में डालते हैं तो फूल जाती है। तो सेम वही वाला कॉन्सेप्ट हम यहाँ लगाएंगे। ठीक है, तो पहले मैं आपको थोड़ा डिटेल्ड वे में समझाता हूँ ताकि आपको समझ आए। हम पल्प का यहाँ पे वेट निकाल लेते हैं। पल्प यहाँ पे 64 का 10%, ठीक, मतलब 6.4 kg। ठीक है, अब वही 6.4 kg आपका 80% है, तो किस वैल्यू का 80% मतलब 4/5 बराबर है 6.4 के, अपॉन 10 कर दिया, 5 दूनी कर दिया, 64 गया 16 बार में, और ये गया 8 बार में, तो x की वैल्यू आ गई 8 kg। मतलब कि हमारे पास यहाँ पे 8 किलो ड्राई होने के बाद 64 किलो की वैल्यू 8 किलो ही रह गई। हमसे क्या पूछा, पर केजी कॉस्ट। तो 192 अपॉन 8 आएगा इतने रुपए पर केजी। कितना आ रहा है, 192 को काटेंगे, 96 48 24, तो 24 रुपीज पर केजी हमारी कॉस्ट आ गई है। तो हम इसको एक तरीका मैं आपको और बताता हूँ, वैसे भी समझ सकते हैं कि मान लो हमको पल्प को इक्वेट करना है। ठीक, तो फ्रेश ग्रेप का 10% मतलब 1/9, ओ सॉरी 10% 1/10 बराबर है ड्राइड ग्रेप का 80% 4/5। ठीक, तो इससे हमको फ्रेश अपॉन ड्राइड कितना आ गया, 4 इंटू 10/5 दुनी। तो देखो क्या आ गया हमारा, 8/1। मतलब अगर फ्रेश हम पे 8 किलो है तो ड्राइड 1 किलो है। मतलब हम पे फ्रेश कितना है, 64, मतलब इंटू 8, तो हम पे ड्राइड कितना है, 8 किलो। हम रेशियो से भी निकाल सकते हैं। तो हमने इस तरह से सीखा ही था। तो अगर आपको ये, तो हमारे 15 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। आप सब हमें कमेंट में बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन इन 15 में से ठीक हुए। अगर 3 ठीक हुए तो 3 लिखो, 10 ठीक हुए 10 लिखो, कोई ऐसे दिक्कत नहीं है। जितने भी आपके ठीक हुए हमें कमेंट में बताइए। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो का पार्ट 2 आएगा। पार्ट 2 ध्यान से सुनिएगा, में हम पढ़ेंगे 2 टॉपिक जो बच्चों को सबसे ज़्यादा तंग करते हैं, जो कि डिसऑनेस्ट शॉपकीपर
और DSK बोलेंगे और पार्टनरशिप। इन दोनों के बहुत बेहतरीन सवाल जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। और फिलहाल के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही। हमारे डिस्कशन ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। और आज की वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद।